गाइस, जहाँ पर धर्म, आशा, श्रद्धा और पूजा की बात होती है तो हम 21st सेंचुरी में रहने वाले लोग इसे साइंस से कंपेयर करते हैं। जहाँ हमारा मानना है कि हर अनोखी घटना के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न तो ज़रूर होता है, फिर चाहे वहाँ के रहस्यमय चीज़ों के बारे में हमें शायद पता भी ना हो, लेकिन फिर भी हम ऐसे तर्क लगाते हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो साइंस ज़रूर छिपा है, नहीं तो फिर हम ऐसी चीज़ों को झूठ मानते हैं। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो पूरी तरह से रहस्यमय चीज़ों से भरा हुआ है, जहाँ की मिस्ट्री के बारे में सुनकर शायद आपको इस पर विश्वास नहीं होगा। और यहाँ ऐसी ऐसी रहस्यमय चीज़ें हुई है जहाँ पर साइंस पूरी तरीके से फेल है। दुनिया की बड़ी से बड़ी साइंटिफिक रिसर्च भी इन मिस्ट्री के बारे में पता लगाने में नाकाम हुई है। ऐसा ये उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, जो भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहाँ हर साल आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है और वहाँ हर साल 25 लाख से भी अधिक श्रद्धालु इस यात्रा में सहभागी होते हैं। इस मंदिर को जानने से पहले इस मंदिर के इतिहास को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्या है आइए जानते हैं। 3103 BC में ज़ारा नाम के एक शिकारी ने गलती से भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर बाण चला दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई और उसको इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसने इसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के देह का अंतिम संस्कार करने का सोचा। और जब उसने श्री कृष्ण के देह का अंतिम संस्कार किया तो उस अग्नि में श्री कृष्ण का शरीर तो समा गया, मगर उस अग्नि में एक चीज़ जो जली ही नहीं थी, जो किसी मेटल जैसी चमक रही थी। और जब उसने इस चीज़ को उठाया तो उसने सोचा कि इस चीज़ को बेचा जा सकता है, और फिर उसने उस चीज़ को उठाकर बेचने के लिए वो कई बड़ी बड़ी जगहों पर घूमा, मगर उसे खरीदना तो दूर, किसी ने उसे लेने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद फिर मायूस होकर उसने उस चीज़ को एक लकड़ी से बांधकर पानी में बहा दिया। और उसके कई सालों बाद गुप्त साम्राज्य के समय में अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, एक रात उनको एक सपना आया जिसमें भगवान विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि कल तुम नदी में स्नान करने जाओ, तब वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा और उसमें तुम्हें मैं मिलूँगा। उसके बाद अगले ही दिन वो नदी में डुबकी लगाने गए, और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो देखा कि वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा था। तब वो तुरंत उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर अपने राज्य में गए और तब उन्होंने सोचा कि इस लकड़ी की मूर्तियाँ बनाई जाए। उसके बाद राजा ने फिर कई बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी इन मूर्तियों को बनाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बाद में वहाँ पर एक बाबा आए और उन्होंने कहा कि इन मूर्तियों को मैं बनाऊंगा, लेकिन उसे बनाने से पहले उनकी कुछ शर्तें थी। उन्होंने कहा कि मुझे इन मूर्तियों को बनाने में 21 दिन लगेंगे और तब तक मेरे इस कार्य में कोई भी विलम्ब ना हो, इसका आयोजन किया जाए। यहाँ तक कि किसी से बात करने से और मिलने से भी उन्होंने मना कर दिया। राजा उन मूर्तियों को बनाने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने वो शर्त मान ली और मूर्ति बनाने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। एक बंद दरवाजे के अंदर 21 दिन तक उन मूर्तियों को बनाने का काम चला, जहाँ मूर्ति बनाने की आवाज़ें आ रही थी, मगर अचानक एक दिन वो आवाज़ें रुक गई, जिससे राजा को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो गई। रानी ने कहा कि शायद भूख प्यास की वजह से वो बाबा मर गए, तो इसलिए रानी उस दरवाजे को खोलने के लिए ज़िद करने लगी। इसलिए राजा ने वचनबद्ध होने के बावजूद भी उस दरवाजे को खोल दिया। और जैसे ही उन्होंने वो द्वार खोला तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वहाँ 3 मूर्तियाँ थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और वो चमकने वाली चीज़ जो कुछ और नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी का धड़कता हुआ दिल था, जिसे जगन्नाथ जी की मूर्ति में रखा गया। और जितनी इंटरेस्टिंग इन मूर्तियों को बनाने का इतिहास है, उससे कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन मूर्तियों को बदलने की कहानी है। माना जाता है कि हर 12 साल के बाद ये मूर्तियाँ बदली जाती है और तब पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और इस मंदिर की सुरक्षा CRPF जवानों के हाथों में सौंपी जाती है। और तब किसी को भी इस मंदिर के अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाती। सिर्फ एक पुजारी हाथों में ग्लव्स पहने अंदर जाता है, और इतना अंधेरा होने के बावजूद भी उसके आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी का धड़कता हुआ दिल, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, उसे बदलते समय अगर उसे किसी ने देख लिया तो उसकी वही तुरंत मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और जब ये कार्य संपन्न हो जाता है
तो जब भी उस पुजारी को इसके बारे में पूछा जाता है तो वो ब्रह्म पदार्थ जिसे वो हाथों से पकड़ के नई मूर्ति में रखता है तो वो हाथों में हिलती हुई उसे महसूस होती है, जैसे कोई जिंदा चीज़ पकड़ी हो, ऐसा उस पुजारी का मानना है। यह मंदिर जो समंदर के किनारे स्थित है, जिसके बाहर समंदर की लहरों का आवाज़ हमें सुनाई देता है, और वही एक बहुत बड़ा श्मशान भी है जहाँ कई चिताएं जलती है। लेकिन इस मंदिर का एक द्वार है जिसका नाम सिंह द्वार है, और जैसे ही इस मंदिर के सिंह द्वार से आप अंदर जाते हो तो वो सारी लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है, और जो चिताओं की गंध मंदिर के बाहर से आती है वो मंदिर के अंदर बिल्कुल ही नहीं आती है। इस मंदिर के ऊपर एक ध्वज है जो हर दिन बदला जाता है, लेकिन यह मंदिर किसी बिल्डिंग के 40 फ्लोर जितना बड़ा है, और उसके ऊपर तक चढ़ने के लिए ना ही कोई सीढ़ियाँ है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा मंदिर होने के बावजूद यहाँ के पुजारी हर रोज़ रस्सी के सहारे इस मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं और हर रोज़ उस ध्वज को बदलते हैं। कहा जाता है कि अगर एक दिन भी इस ध्वज को बदला नहीं जाएगा तो इस मंदिर को 18 साल तक बंद करना पड़ेगा। इस ध्वज की एक और खासियत है कि ये हवा के उल्टे दिशा में लहराता है। जहाँ बाकी सारे ध्वज हमें हवा की दिशा में लहराते हुए दिखाई देते हैं, मगर ये अकेला ध्वज जो मंदिर की चोटी पर लगा हुआ है वो हवा के विरुद्ध दिशा में लहराता हुआ हमें दिखाई देता है। इसका कारण साइंटिफिकली ये माना जाता है कि इसके नीचे एक चक्र लगा हुआ है जो कि 20 फीट ऊंचा और 1 टन जितना भारी है, और जब हवा उस चक्र को टकराती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और वो उस ध्वज को अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स देती है, इसलिए वो ध्वज हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। मगर एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वो चक्र जो इतना बड़ा है और जिसका वज़न 1 टन जितना भारी है वो 200 फीट जितनी ऊंचाई पर कैसे बिठाया गया, क्योंकि उस टाइम पर ना क्रेन्स थी ना मशीन, लेकिन फिर भी वो वहाँ बिठाया गया। ये काफ़ी अनोखी बात है। अब इंडिया में ताजमहल, राष्ट्रपति भवन जैसे कई नो फ्लाइंग जोन है जहाँ से एरोप्लेन्स, ड्रोन्स जैसे कोई भी उड़ने वाली चीज़ इनके ऊपर से उड़ने के लिए उन्हें इजाज़त नहीं है, और उन्हीं में से एक जगन्नाथपुरी का ये टेम्पल है। मगर पक्षी तो कहीं भी उड़ सकते हैं, उनके उड़ने पर तो हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी उड़ता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। जहाँ हमें भारत के हर मंदिर पर हमें पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पर हमें कोई भी पक्षी उड़ता या बैठा हुआ नज़र नहीं आता। ये दर्शाता है कि पक्षी भी इस मंदिर के चमत्कार को महसूस करते हैं। इस मंदिर के एक और रहस्यमय चीज़ ये है कि ये मंदिर 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, और इस मंदिर की हाइट 200 फीट जितनी है। और जब हम साइंस की बात करते हैं तो हर मनुष्य, पशु, पक्षी और हर चीज़ की परछाई हमें देखने को मिलती है, लेकिन यह मंदिर साइंस के उस सिद्धांत को भी चुनौती देता है, क्योंकि इस मंदिर के ऊपरी हिस्से की परछाई हमें देखने को ही नहीं मिलती, वो हमेशा अदृश्य रहती है। ऐसा ही इस मंदिर के रसोई घर का एक किस्सा है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, और इस रसोई का रहस्य ये है कि भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिनमें प्रसाद चूल्हे पर पकाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे वाले बर्तन का पकवान ही सबसे पहले पकता है, और फिर नीचे की तरफ से प्रसाद एक के बाद एक पकने लगता है। चाहे लाखों भक्त आ जाए, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही व्यर्थ जाता है। और जैसे ही इस मंदिर को बंद किया जाता है, प्रसाद भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा ये जगन्नाथपुरी का टेम्पल है जो कई रहस्यमय चीज़ों से भरा हुआ है। इसीलिए ये एक श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा पूजनीय स्थान माना जाता है, जहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगर आप भी इंडिया के रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए।